चलिए तो इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन है तो मान लिया कि एफ एक फंक्शन है जो कि ए से बी के ऊपर डिफाइंड है ना, और एक हमने जी फंक्शन ले लिया जो कि बी से ए के ऊपर डिफाइंड है। समझ रहे हैं? मतलब एक फंक्शन है ए जो कि ए से बी के ऊपर डिफाइंड है, जो एफ है, और दूसरा है जी जो कि बी से ए के ऊपर डिफाइंड है। ठीक, अगर हम इन दोनों का कंपोजिशन लेते हैं, ध्यान देना, इसकी जो कोडोमेन है दैट इज डोमेन ऑफ इट। क्लियर? तो क्या जी ऑफ एफ डिफाइंड होगा? बताइए, जी ऑफ एफ डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? जी ऑफ एफ डिफाइन करने के लिए एफ का जो कोडोमेन है वो जी का डोमेन होना चाहिए, है? yes, इसका मतलब ये डिफाइंड है ना, दिस इज इट पॉसिबल, है ना। और ये कहां से कहां के ऊपर होगा? ए टू बी, ए टू ए, यहां से ऊपर। हमारे सब दोनों का सेम ही सेम है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही सेम क्या मतलब, ये ए है, इसकी डोमेन होती है, इसका कोडोमेन होता है, तो ए से ए के ऊपर डिफाइंड होगा। दिक्कत नहीं है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये वाई है और ये जेड है। तो जब हम कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करते थे तो कैसे होता था? इसका डोमेन उसका कोडोमेन, एक्स से जेड के ऊपर ही तो डिफाइन होगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर हम एफ ऑफ जी डिफाइन करना चाह रहे हैं, एफ ऑफ जी, तो अब हम इसका देखेंगे कि इसकी कोडोमेन क्या है? ए, है ना। अब जेड से एक्स के ऊपर फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कोडोमेन तुम्हारे पास क्या है? ए, ठीक है, और सॉरी, इसकी कोडोमेन क्या है? ए, और इसकी डोमेन क्या है? ए, है ना। अब वाई से वाई के ऊपर डिफाइन करने जा रहे हैं फंक्शन, ठीक है। क्लियर? तो दिस इज योर कोडोमेन ऑफ जी, क्योंकि पहले हमें जी ऑपरेट होना है और फिर इसके बाद एफ ऑपरेट होना है। तो ए से ये यहाँ पर भी, ये हमारे पास कोडोमेन है, इसकी डोमेन है, इसका मतलब ये पॉसिबल होगा क्योंकि इसका जो कोडोमेन है वो इसके डोमेन के इक्वल है। इसका मतलब एफ ऑफ जी भी पॉसिबल होगा। और ये कहां से कहां के ऊपर मैपिंग होगी? बी, ये है ना इसका डोमेन, बी से, समझे? तो एक फंक्शन है एफ, दिस इज फ्रॉम ए से बी, जो डिफाइंड है। उसके लिए अगर हमको एक फंक्शन जी मिल जाए, ठीक है, जो कि डिफाइंड हो बी से ए के ऊपर, और 110% दिस इज विल बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, दिस विल बी द फंक्शन फ्रॉम बी टू बी, ठीक है। तो for this function, for this we have this such that f of g, है ना, is an identity function on b, and g of f is an identity function on a, ठीक है। then g is called inverse function of f। समझ में आया? अगर हमारे पास एक एफ फंक्शन है, उसके लिए हमको कोई जी फंक्शन मिल जाए जो कि बी से ए के ऊपर हो, है ना, और बी से ए के ऊपर हो और कुछ इस तरीके से हो कि एफ ऑफ जी दैट इज द फंक्शन फ्रॉम बी टू बी एंड दैट शुड बी आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, मतलब सेम एलिमेंट को सेम पे मैप कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास जी ऑफ एफ है दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, अगर ऐसा है तो उस केस में हम जी को इनवर्स फंक्शन कहते हैं एफ का, एंड एफ इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ जी। हो गया क्लियर? एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कहलाएंगे, जी को एफ का बोलेंगे, एफ को
जी का बोलेंगे, ठीक है। एंड डिनोटेड बाय, जो जी है इज नोटेटेड एट एफ इनवर्स, ऐसे लिखा जाता है ना। तो एफ इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ इनवर्स होता है, दिस इज एफ ऑफ एफ इनवर्स इज समथिंग आइडेंटिटी फंक्शन, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ इज आगे ना आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? समझ गए? तो इनवर्स फंक्शन समझ गए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और हम उनका कंपोजिशन ले दोनों तरफ से, है ना, तो दोनों कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आनी चाहिए, ठीक है। और ये तो क्लियर हो गया कि जिससे जिसके ऊपर डिफाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग उस सेट के ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन एक सेम सेट के ऊपर बनता है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, ये मिटा दें, रब करें। लिखो जल्दी से, नोट कर लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, क्या हम बताने जा रहे हैं। एक हमारे पास सेट है, इसका हमने नाम रखा है x, और दूसरा एक सेट है y। ध्यान देना, यहाँ से आके ऊपर एक हमने फंक्शन डिफाइन करा f, इसमें लिखा 1 2 3, है ना, और इसमें लिखा हमने 5 6। इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2। अब एक चीज बताइए, क्या इस सेट से इस सेट के ऊपर हम 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि सर इसमें 3, इसमें 2। 1 1 सर फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बताओ मिसाल। 1 1 का मतलब है कि इधर से देखें तब एक एलिमेंट के लिए इधर एक एलिमेंट हो, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है। बट इधर से भी देखें तो एक ही एलिमेंट हो। तो अगर मान लो हम इधर से बात करते हैं और इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो हमने इसको तो इस पे भेज दिया, इसको मान लो हमने इस पे भेज दिया, अब ये 2 को कहाँ भेजे? अगर 1 1 फंक्शन कराना है तो हमारे लिए कोई एलिमेंट ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन वाला सेट है ना, उसकी कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, अगर ज्यादा हुए किससे? कोडोमेन के एलिमेंट से, तो उसके ऊपर हम कभी भी 1 1 फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, ठीक। इट मीन दैट cardinality, if cardinality of x is greater than cardinality of y, then no 1 1 फंक्शन, कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जितने भी फंक्शन डिफाइन कर लो 1 1 तो नहीं होगा उनमें से कोई, है ना, क्योंकि जो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे पे मैप ही होना पड़ेगा, तो मैनी 1 फंक्शन रहेगा। क्लियर? तो कब रहेगा? अगर इसमें मान लो 6 7 हमने 8 डाल दिया, आप तो डिफाइन कर सकते हो, अब तो 1 1 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y, ठीक है, देन 1 1 फंक्शन पॉसिबल या एग्जिस्ट, है ना। ओके, समझ गए? तो इसका मतलब है कि 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस चीज पे, 1 1 फंक्शन इज देयर। दूसरी बात ध्यान से देखना कि हमने कहा कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स वाई, मतलब कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है किससे? डोमेन से। तो क्या ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? ऑन टू फंक्शन समझ रहे हो ना, कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पर इमेज मिलेगी। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम मैक्सिमम
मैक्सिमम जो कनेक्ट कर सकते हैं उतने ही एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर से तो 1 1 ही देखना है ना, यस सर। है ना। श्रिंक हो सकता है, बहुत सारे एक्स एक वाई पे जा सकते हैं, बट एक्सप्लोर नहीं कर सकते, है ना। एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो ज्यादा वाई को नहीं कनेक्ट कर सकते इससे। इसका मतलब है अगर हमारे पास ये तुम्हारे पास छोटा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर नो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट, मतलब कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स दैट फॉर ऑन टू फंक्शन इट मस्ट दिस mod of x is greater or equal to mod of y। समझ रहे हो ना, मतलब को डोमेन या तो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो। अगर बड़ा हो गया कोडोमेन तो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस इज कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट। अब एक चीज समझ में आई कि कॉर्डिनलिटी अगर हमारे पास x की हमारे पास लेस और इक्वल टू है कॉर्डिनलिटी ऑफ y, तो ये 1 1 ये हमारे पास बताता है कि 1 1 फंक्शन है वहां पर। और अगर कॉर्डिनलिटी ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ y, तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, ओके। तो अगर दोनों फंक्शन को साथ साथ एग्जिस्ट कराना है, ठीक है, तो दोनों की कॉर्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों फंक्शन तुम्हें साथ साथ एग्जिस्ट कराना है कि दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करें, है ना, 1 1 भी हो, ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए दोनों की कॉर्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दो फंक्शंस कोई भी एक फंक्शन 1 1 ऑन टू तभी होगा जब उनकी कॉर्डिनलिटी सेम होंगी। दोनों के अंदर जो डोमेन के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही कोडोमेन के अंदर होंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मिटा दें इसको। तो इसका मतलब है, अब देखिए, अब आते हैं इनवर्स फंक्शन। मान लो सपोज दैट x था, y था। अब हमने बताया यहाँ पर 1 2 3 लिया था, हमने 5 6 लिया था। ये समझना है बातें, क्योंकि ऐसे इनवर्स फंक्शन हमारे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ के ऊपर एक हम फंक्शन डिफाइन करें f, है ना। तो f तो कोई हमारे पास x to y डिफाइन हो गया। अब हमको एक फंक्शन यहाँ से यहाँ के ऊपर डिफाइन करना है y to x, मतलब एक फंक्शन ऐसा मिल जाए y to x such that f of g is just equal to identity function and g of f is again an identity function। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पर फंक्शन कब डिफाइन हो पाएगा कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पर यूनिक इमेज हो। तो यूनिक इमेज तभी होगी जब फंक्शन 1 1 होगा, है ना। और 1 1 फंक्शन के लिए जितनी इसकी कॉर्डिनलिटी है उतनी इसमें होनी चाहिए। और दूसरी बात, तो इसका मतलब है इसमें 3 है तो इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, मिनिमम 3 एलिमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज इधर से कोई फंक्शन नहीं डिफाइन कर पाओगे इसके ऊपर। समझ रहे हो ना, फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हम y से x के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3, है ना। तो हमने कहा कि 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 5 है और हमने 3 की इमेज 6 बोला, ठीक है। और फिर इससे इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन किया तो 6 की इमेज 2 आ रही है ना। एक x की 2 इमेजेस आ रही हैं। अगर यहाँ से यहाँ के ऊपर जाएंगे, मान लो 5 की इमेज हमने 5 को 2 पे भेज दिया, अब 6 को कहाँ भेजे, है ना। तो इसका मतलब गलत हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो फंक्शन कब डिफाइन कर पाएंगे, जब तुम्हारे पास 1 1 फंक्शन हो। पहली बात तो ये, मतलब मिनिमम उतने एलिमेंट जरूर हो जितने डोमेन के अंदर है। अच्छा, ज्यादा भी पड़े हो सकते हैं, मान लो यहाँ पर हमने 8 भी डाल दिया, ठीक, ओके। तो अभी बात, अब एक चीज समझिए, 1 का इमेज 6 हो गया, 2 का इमेज 5 हो गया, 3 का इमेज हमने 7 कर दिया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ के ऊपर फंक्शन डिफाइन करना है। अब हम फंक्शन में एक कंडीशन और भी है कि कोई भी एलिमेंट छूटे ना। और जब 8 की कोई इमेज ही नहीं है तो छूट जाएगा, है ना। इसकी इमेज क्या लिखोगे, यू कांट से। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है
कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ के ऊपर हमने f डिफाइन किया और यहाँ से यहाँ के ऊपर हम f इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो f इनवर्स डिफाइन कैसे होता है वो जरा देखिए। 1 की इमेज क्या है 6, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 7, ठीक है। तो इधर जब हम f इनवर्स डिफाइन करेंगे तो 5 की इमेज क्या हो जाएगी 2, ठीक है, 6 की इमेज क्या हो जाएगी 1 और 7 की इमेज क्या हो जाएगी। इट मीन दैट कि fx जो डिफाइंड है fx इज दैट इक्वल टू दिस f1 बराबर क्या है 6, तो यहाँ पर f इनवर्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा 1। मतलब रिवर्स कर देते हैं। अगर हमारे पास x की इमेज है y, है ना, किसमें f इनवर्स में, यहां से यहां जब f इनवर्स डिफाइन करोगे तो y की इमेज क्या आ जाएगी x, है ना। तो जब हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो इमेज होता है इमेज को प्री इमेज पे मैप कर देते हैं अगेन। तो इस तरीके से हमारे पास इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू। अब देखो यहाँ पर अब हमने कुछ इस तरीके डिफाइन किया। f ऑफ 1 की इमेज क्या है 6, f ऑफ 2 की इमेज क्या है तुम्हारे पास 5, f ऑफ 3 की इमेज क्या है तुम्हारे पास 7, है कि नहीं। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर g ऑफ 5 की इमेज क्या है 2 और g ऑफ 6 की इमेज क्या है 1 और g ऑफ 7 की इमेज क्या है 3। अब ध्यान दिया, अब f ऑफ g निकालिए, f ऑफ g या पहले g ऑफ f निकाल लो। g ऑफ f मतलब डोमेन कौन सी, अब x से इसके ऊपर सेट है ना, x के ऊपर x। अब देखिए 1 की इमेज क्या आएगी, क्या 1 आ रही है, देख लेते हैं। g ऑफ f ऑफ 1, g f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। अब g ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ रही है ना। फिर g ऑफ f ऑफ 2 की अगर हम बात करेंगे तो g ऑफ f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 5, तो g ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 2। तो देखो 1 पे मैप हो रहा है और 2। अब g ऑफ अगर हम बात कर लें g ऑफ 3 की वैल्यू अगर बात करें तो g ऑफ f3 क्या हो जाएगा 7, g7 की वैल्यू 3, तो 3 किस पे मैप हो रहा है और 1 2 3 किसके एलिमेंट थे x के, x के सारे एलिमेंट सिर्फ खुद के मतलब हर एक एलिमेंट खुद के ऊपर मैप हो रहा है। इसका मतलब है दिस g ऑफ f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू x, है ना, दैट इज योर आइडेंटिटी मैपिंग ऑन x। ठीक, सिमिलरली जब f ऑफ g निकालोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी किसके ऊपर y के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज द इनवर्स फंक्शन। तो इस तरीके से इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है ना। तो 2-3 बातें पता चली इनवर्स फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है किसी भी फंक्शन का जब वो फंक्शन क्या हो 1/(1)(2), ठीक है। तो इनवर्स function exists if and only if function is बाइजेक्टिव। क्या होता है बाइजेक्टिव मतलब 1/(1) + ((2)। समझ में आ गया ना। कोई फंक्शन 1/(1)((2) होगा मतलब दोनों सेट की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और फंक्शन 1/(1)((2) हो तभी हम उसका इनवर्स फंक्शन की बात कर सकते हैं, तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और कैसे डिफाइंड होता है वो भी देख लिया। जो इमेज होती है इमेज को प्री इमेज पे हम मैप कर देते हैं तो इनवर्स फंक्शन डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गई चीजें इनवर्स फंक्शन के ऊपर। बेटा तू ओके, तो एक सवाल है कर लेते हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। 19 मिनट का ये लेक्चर हो गया है।